आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है? क्या आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की, तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीडी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीडी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्ट के साथ हाजिर हूं, जहां आपको ले चलूंगा मध्य प्रदेश के सीधी जिले की तरफ। आपको बता दूं कि फरियादी लखनलाल साहू पिता सुखलाल साहू 40 वर्ष निवासी महाबाट क्रमांक 23 का, जो कि थाना कोतवाली अंतर्गत का मामला है, जहां लखनलाल फरियादी ने बताया है कि 21 अप्रैल 2025 को ग्राम पटपरा में तिलक में गया हुआ था। कार्यक्रम के बाद वहां से वापस आ रहा था, तभी मोटरसाइकिल हीरो सुपर स्प्लेंडर MP 53 JD 6233 में सवार, जो कि उस मोटरसाइकिल पर जो सवार व्यक्ति था, जो कि मोटरसाइकिल की अगर बात की जाए तो उनके साढ़ू गणपत साहू की थी। वापस आते समय सोन नदी के पास समय करीब तकरीबन 11:50 पर लखन लाल ने बताया है कि 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे। करु भारत पुल के बाद जो चढ़ाई पड़ती है, वहां मोटरसाइकिल करके अगर बात की जाए तो पीछा कर रहे थे, जिनमें से पीछा करने वाले 4 लोग थे। मेरे मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल को बेड़ा लगाकर लूटपाट के हिसाब से मेरी तरफ जैसे ही बढ़े, मैं मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकला। उसके चले जाने के बाद जब वो लोग लूटपाट की वारदात को अंजाम दे चुके थे, यानी कि मोटरसाइकिल को लेकर जब फरार हो चुके थे, तब वहां पर जब वापस पहुंचे तो देखे कि मोटरसाइकिल नहीं थी, यानी कि डकैत जो है वो मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया, उनका कहना है। ये अगर बात की जाए तो चारों ने मुंह को कवर कर रखा था। यह पूरी घटना कोतवाली थाना अंतर्गत की बताई जा रही है, जहां लखनलाल साहू के द्वारा कोतवाली थाना में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन अब तक अगर बात की जाए तो मोटरसाइकिल का कोई भी पता या सिराग तो नहीं चल पाया है। वहीं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं भी इस नंबर की अगर गाड़ी आपको देखने को मिलती है, सुपर स्प्लेंडर, तो मोटरसाइकिल अगर आप कहीं भी देखते हैं तो तत्काल पुलिस को या स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क करें। वहीं अगर बात की जाए तो अब तक पुलिस ने भी इस पूरे मामले पर कोई जांच पड़ताल नहीं की है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने मेरी रिपोर्ट तक सही तरीके से नहीं लिखी है, बल्कि लूटपाट की जगह पर चोरी की रिपोर्ट अज्ञात लोगों के द्वारा लिखी गई है। हम गए रहे तिलक में पटपरा से लौटे, वहां से तो कालू भारत में हमारा मोटरसाइकिल कट्टा और गुप्ती दिखा के साइकिल लूट ली। कितने जने रहे? हम अकेले रहे हैं, वो लोग भी बाइक में रहे हैं और डबल रहे हैं। तो 2 जने रहे? 4 जन रहे हैं। 4 जने रहे जी। एक मोटरसाइकिल पर 2 जने? एक मोटर पर 2 जने मोटरसाइकिल पर। अच्छा जी। गाड़ी के नंबर का है पता कि? MP 53 JD 6233। गाड़ी के नाम से है? गणपत साहू के नाम से है। कौन जगह से ऐसा बा? यह कालू भारत की चढ़ाई पर से घटना है। लगभग कितने बजे के आसपास की घटना, क्या तारीख के? ये लगभग 21 तारीख के बाद है, 21 अप्रैल। समय 12 से 12:10 के बीच में। पुलिस का अपना का सूचना दी है, रिपोर्ट दर्ज है? पहले मौखिक जो है तो लिखित आवेदन देहन हुआ, आवेदन देने के बाद फिर जो है 24 घंटा बाद मतलब FIR भा है, वो हमारा लूट भा हमारे साथ भा है, लेकिन हमारा चोरी के मुकदमा दर्ज किन का है। अच्छा, लगभग लूटपाट के अपने साथ वारदात है, लेकिन चोरी की? चोरी मतलब कैसे चोरी बताएं? कहीं वर्मा जी एक जन SI रहे, कहीं कि तुम वहाँ से याद के गाड़ी रोड में खड़ी करके पेशाब करे लगा तो हाँ गाड़ी लगी। यह जब यह बात आ रही रह गया, फिर महन शुक्लक हम बुलावागा कि उनका बुला के लान, तब से बड़े मुश्किल है जो वहाँ से FIR था। अब तक लगभग 22 तारीख का रिपोर्ट दर्ज है जी। कार्यवाही का है? ये कुछ नहीं भाई, बिल्कुल कोनो मतलब पुलिस से कोई लेना देना ही। पुलिस अपना पूछे जाने एक रोज पूछे रहे, बस घरे गए तो मतलब दस्तखत करवा ली, एक बार जो है तो आज तक कोनो मतलब नहीं आया, न चोर के न गाड़ी के कोनो मतलब नहीं उठा लगा जी। कौन थाना अंतर्गत के मामला है? कौन थाना में रिपोर्ट लिखा? सिटी कोतवाली सीधी। क्या नाम है अपना के? लखनलाल साहू। पिता के नाम? सुखलाल साहू। क्या उम्र है? उम्र 40 साल लगभग। निवासी कहाँ क्या?
ग्राम अमहाबाद नंबर 23 तिलियान मोहल्ला सीधी, थाना कोतवाली सीधी। वहीं दूसरी रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो आपको बता दूं, दूसरी रिपोर्ट सिंगरौली से है, जहां प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरने वाली प्रज्ञा जायसवाल, जिसने प्रदेश में एएमपी बोर्ड एग्जाम में किया है 500 पूर्णांक पर 500 का स्कोर लेकर पहली बार ये लड़की आई है, जहां प्रदेश भर के लोगों के द्वारा बधाई के तांता लगे हुए हैं। वहीं सीधी सिंगरौली के सांसद राजेश मिश्रा ने भी फोन लगाकर वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि बेहतर पढ़ाई के लिए मिलेगी हर संभव मदद। सीधी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद ख्याति प्राप्त चिकित्सा डॉक्टर राजेश मिश्रा ने मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम में सीधी संसदीय क्षेत्र के सिंगरौली जिले की गौरव बेटी कुमारी प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में 500 का 100% अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें वीडियो कॉल कर बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। माता पिता और गुरुजनों को बधाई देते हुए आभार ज्ञापित किया गया। सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा है कि बेटी प्रज्ञा की इस उपलब्धि ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे देश भर की अगर बात की जाए पूरे सिंगरौली जिले को गौरवान्वित किया है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया और हमें उम्मीद है कि वे आगे भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती रहेंगी। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने बेटी प्रज्ञा के भविष्य के प्रयासों में सफलता की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि शुभकामनाएं केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संपूर्ण लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से भी है। सांसद डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए जहां भी मेरी आवश्यकता होगी मैं सदैव खड़ा रहूंगा। मेरा नाम प्रज्ञा जायसवाल है। मैं ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल निवास की छात्रा हूँ। मैंने एमपी बोर्ड 2025 में प्रथम स्थान हासिल किया है और इसका श्रेय मैं सभी टीचर्स को, अपने स्कूल ग्लोरियस पब्लिक हाई स्कूल, अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी। हमारे टीचर्स और पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत की है और हमको बहुत ही मोटिवेट भी किया है कि हमको कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, इस सभी की जानकारी दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आगे आप जो 500 अंक प्राप्त किए हैं, आगे आप क्या बनना चाहती हैं और इसका श्रेय किसको देंगी? सर, मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये राह दिखाया है कि तुम ये कर सकती हो। हमको कभी फोर्स नहीं किया है कि तुमको यही करना है, बल्कि उन्होंने एक केवल राह दिखाई है कि अगर तुमको ये करना है तो तुम कर सकती हो। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर, इसका कोई हम टारगेट लेके चलते थे। घंटे के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हमको उतना फोकस नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम टारगेट के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे कि ये टारगेट है हमको आज कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से फिर हम 5-6 टारगेट, जैसे 5-6 घंटे, उससे कभी कभी उससे ज्यादा, और 7-8 घंटे कभी कभी हो जाते थे, तो उस हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा श्रेय मम्मी का है, पापा का है या स्कूल के छात्र शिक्षकों का? सर, किसी को कहा नहीं जा सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है। हमारी मम्मी ने हमारे घर में बहुत ध्यान दिया। स्कूल वालों ने स्कूल में हमारी बहुत मेहनत की, हमारे सारे डाउट्स वगैरह को सॉल्व किया, और हमारे पापा जी ने भी हमारा बहुत ध्यान रखा है। तो मैं किसी एक को तो अपना क्रेडिट नहीं दे सकती, सभी का बराबर योगदान है। सर, ये जो 500 में 500 अंक मिले हैं आपको, 100% रिजल्ट, तो क्या उम्मीद था आपको? सर, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सभी की मेहनत का फल है कि आ गए। सर, हेलो बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरी तरफ से, मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, मेरे मुख्यमंत्री जी की तरफ से और मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की तरफ से। बेटा, तुमको आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। तुमने अपने स्कूल का नाम, उनके पिताजी हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप तो शिक्षक है ना? अरे वाह वाह, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने तो हीरा पैदा किया है आज, जिसने देश में अपना नाम रोशन किया, प्रदेश में। आप जैसे माता पिता धन्य हैं जिनकी इतनी अच्छी बेटियां हैं। लगातार बने रहें तन 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे अगली रिपोर्ट में। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।